रतनपुर गांव में रामू और नेहा रहा करती थी। दोनों में कभी नहीं बनती थी क्योंकि दोनों का कोई औलाद नहीं था। आए दिन दोनों में झगड़ा होती रहती थी और उनकी झगड़ा थमने वाली नहीं थी। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। तंग आ चुका हूँ मैं तुमसे। मैं एक पल भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। तुम मर क्यों नहीं जाती? शादी के कितने साल हो गए फिर भी आज तक तू मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई। क्या करूं मैं भी तंग आ चुकी हूँ आपकी रोज रोज की ताना सुनकर। मैं जा रही हूँ जान देने। कोई नेहा सच में तो जान देने नहीं चली गई। जाने दो। नेहा अपने पति रामू से नाराज होकर जेल की तरफ चलती है अपनी जान देने के लिए। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन जाऊंगी और रामू और गांव वालों से बदला लूंगी। और रात होने वाली है। कहाँ गई नेहा? कहीं सचमुच उसने अपनी जान तो नहीं दे दी? अरे तौबा तौबा। लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसकी पत्नी नेहा चुड़ैल बनकर गांव वालों और खुद रामू पर कहर बनकर टूटने वाली थी। नेहा मर चुकी थी और उसकी लाश झील के पानी में डूब चुकी थी। अचानक उसी रात नेहा चुड़ैल बनकर उसी झील के पानी के ऊपर खड़ा हो जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। उसी रात एक गांव वाला रास्ते से गुजर रहा था। मुझे मेरा पहला शिकार मिल ही गया। क्या तुझे डर नहीं लगता? मेरे सामने आ गया। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। तुम चुड़ैल हो ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुक, तेरे को मैं अभी मजा चखाती हूँ। चुड़ैल उसे मारकर जंगल की तरफ ले जाती है। सुबह होते ही पूरे गांव को पता चल जाता है कि रामू की पत्नी नेहा मर चुकी है और वो चुड़ैल बनकर पूरे गांव पे मंडरा रही है। जो कोई मिलेगा रात को वो उसे मार डालेगी। रितेश भैया, क्या आपने सुना? रामू की पत्नी नेहा मर चुकी है और वो चुड़ैल बनकर गांव में घूर रही है और लोगों को मार रही है। हाँ, वो भूत बन चुकी है और लोगों को मार रही है। इसलिए मेरी सलाह है कि रात होने के बाद कोई भी अपने घर से ना निकले और दरवाज़ा टाइट करके घर में सोए, बाहर ना निकले। गांव में दहशत का माहौल हो चुका था। रात होने के बाद कोई भी अपने कमरे से नहीं निकलता था। उसी रात फिर एक लड़की इसी रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक ये लड़की, कितने को मैंने मार दिया फिर भी तू मेरे सामने आई। तू रात को निकली है फिर से घर से। तू मेरे से डरती नहीं क्या? मैं तुझे अभी मार डालती हूँ। चुड़ैल जी, मुझे मत मारिए। मैं आपने क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मुझे मत मारिए। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे छोड़ दीजिए। ये लड़की, तुझे क्या लगता है चुड़ैल तुझे ऐसे ही छोड़ देगी? इतनी सुनसान जगह में अकेली लड़की को चुड़ैल छोड़ेगी क्या? मैं तुझे अपने मुख की आग से जला देती हूँ। अरे क्या हुआ? मैं आखिर इसे जला क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हुआ मेरी शक्ति को? ये जल क्यों नहीं रही है? क्या बात है? मुझे नहीं जला पाएगी चुड़ैल, क्योंकि मेरे हाथों में ताबीज बंधा हुआ है। उसके बाद चुड़ैल उसे छोड़ देती है और वो लड़की चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल हर रात गांव के चारों तरफ घूमती रहती थी। चारों तरफ चक्कर लगाती थी कि शायद कोई मिल जाए अगला शिकार तो उसे मारकर जंगल में लेके जाएगी। इसी डर से गांव वाले सभी घर से रात को नहीं निकलते थे और चुड़ैल के खौफ से अपने दरवाज़ा, खिड़की सब कुछ बंद करके घर में ही बैठे रहते थे। और अचानक एक दिन
चुड़ैल के खौफ से पूरे गांव सदमे में था। सब एक दूसरे से बातें करने लगे कि कैसे इस चुड़ैल से बचा जाए, कैसे इससे निजात पाया जाए, नहीं तो ये सबको मार डालेगी। तो अचानक एक के दिमाग में एक सुझाव आया। रितेश भैया, इस चुड़ैल से बचने का बस एक ही उपाय है। क्यों ना हम किसी तांत्रिक बाबा के पास चले जाएं? चलो सब मिलके चलते हैं उनके पास। सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कैसे चुड़ैल ने उनको परेशान किया। बाबा, हमें चुड़ैल से बचाओ। इस चुड़ैल हमको मार डालेगी। हमारे पूरे गांव को परेशान कर रखा है। हमें इस चुड़ैल से रक्षा करो हमारी। हे बाबा, हमारी रक्षा करो। बाबा कुछ पल सोचते हैं और फिर बोलने लगते हैं। सुनो गांव वालों, इस चुड़ैल से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। ये सबको मार डालेगी। तुम्हें अगर रक्षा कर सकता है तो उसका पति रामू रक्षा कर सकता है। उसको भेजो चुड़ैल के पास, और जब तक वो रामू को नहीं मार पाएगी तब तक तुम सबको मार डालेगी। रामू को भेज दो उसके पास। जब तक रामू नहीं मरेगा तुम सब मरे जाओगे। सभी गांव वाले रामू के पास जाते हैं और उसको सारी घटनाएं बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। तो रामू कहने लगता है, हे गांव वालों, ये सब मेरी गलती से हुआ है। ना मैं उसको सताता और ना वो मरती। मैं हमेशा उसको सताता रहता था। अब सब बिगड़ गया है तो मैं इसे सुधारूंगा। अगर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं इसको सुधारूंगा। फिर रामू वहाँ से चल पड़ता है जंगल की तरफ, जहाँ वो अपनी पत्नी चुड़ैल रहती है, और उसी तरफ रवाना हो जाता है। चुड़ैल पूरी तैयारी में रहती है कि कब रामू आएगा और उसको वो मार सकेगी, अपना इंतकाम ले सकेगी। तो रामू भी उसी रास्ते से गुज़रता है और अपने पत्नी, मरी हुई पत्नी चुड़ैल का इंतज़ार करता है उसका सामना करने के लिए। अरे रामू, तू आ गया। बहुत नीच इंसान है तू। तेरी वजह से मेरी मौत हो गई। और नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम मर जाओगी। तुम चुड़ैल बन के अब सबको मार रही हो। मुझे मत मारो और गांव वालों को माफ कर दो प्लीज। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं तुझे मार डालूंगी रामू। हा 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 हा। तो आखिरकार चुड़ैल रामू को मार ही देती है और उसे जंगल ले जाती है।